कर सकता है। ये जो पंक्तियां मैंने बोली हैं ये भगवान कृष्ण की बोली हुई है। वो आदि भी हैं, अनंत भी हैं और सभी उन्हीं से जन्म लेते हैं और उन्हीं में मिल जाते हैं। गीता के सार में आपने पढ़ा भी है। आज उनके जन्मोत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। प्रिय श्रोतागण, हर मनुष्य जो इस पृथ्वी पर आया है उसके अंदर दो चीजें सभी में हैं, वो है अच्छाई भी और बुराई भी। आप उसे देवता भी कह सकते हैं और दूसरे को दैत्य भी कह सकते हैं, डिवाइन भी कह सकते हैं और डेविल भी कह सकते हैं, अच्छाई भी कह सकते हैं, बुराई भी कह सकते हैं, अंधकार भी कह सकते हैं और प्रकाश भी कह सकते हैं। और दूसरे मायनों में समझे तो अच्छाई को आप भगवान कृष्ण कह सकते हैं और बुराई को आप कंस से कंपेयर कर सकते हैं। अब ये मनुष्य के हाथ में है कि उसने किस चीज को उभारना है, कि कौन सी चीज उसके अंदर डोमिनेट करती है। अगर किसी मनुष्य में अच्छाई उभर कर आती है, वो अपनी अच्छी चीजों को बाहर निकालता है, तो वो अच्छा ह्यूमन बीइंग या अच्छा मनुष्य कहलाता है। और अगर किसी के अंदर बुराई उभर कर आ जाती है तो उसे हम बुरा कहते हैं। हालांकि मनुष्य कभी बुरा नहीं होता, उसकी आदतें ही बुरी और अच्छी होती हैं। तो हमने देखना है कि हमारे जीवन में भी, हमारे बच्चों के जीवन में भी हमेशा अच्छी चीजें, गुड हैबिट्स बाहर निकल कर आए। और क्योंकि बच्चा हमारे जीवन से देखता है और सीखता है, इसीलिए हमें एग्जाम्पलरी होना पड़ेगा। और जब हम अच्छे काम करेंगे, हमारी आदतें अच्छी होंगी, तो वो भी अच्छे बन जाएंगे। और जिसके अंदर ये अच्छाई एक पराकाष्ठा को पार कर जाती है, वो पुरुषों में उत्तम हो जाता है, उसी को हम ईश्वर या भगवान कह देते हैं। वही कृष्ण है, वही राम है और वही सब कुछ है। तो इसका मतलब हमारे अंदर सब कुछ छिपा हुआ है, सब कुछ नियत है। और आप देखिए कि एक छोटे बच्चे को सभी कहते हैं तो भगवान का रूप है। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा निश्चल होता है, उसके अंदर कोई भेदभाव, ईर्ष्या नहीं होती, वो किसी से कंपेयर नहीं करता। इसका मतलब अगर हम बच्चे जैसे मन के हो जाए तो हमारा जीवन बढ़िया कट सकता है और हम अच्छे मनुष्य में काउंट होंगे और हम ईश्वर के या भगवान के भी नजदीक होंगे। ये समझने की बात है। भगवान कृष्ण के जीवन से जितनी सीखने की बात है वो इतनी है कि उस पर आप कितनी भी चर्चा करें चलती चली जाएगी। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर आप इस्कॉन के टेंपल देखें तो हजारों की संख्या में हैं, जहां हिंदुस्तानी और विदेशी भक्त हमेशा एक गीता का पाठ करते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं और अपने जीवन में उनको उपयोग में लाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अनंत ज्ञान अनंत है। आप भगवान कृष्ण के जन्म को देखिए, वो 8वें पुत्र थे। इतना इसका मतलब उनके जन्म पर भी कितनी दिक्कत थी। बचपन से लेकर और लास्ट तक हर दिन हर समय समस्या भी थी। कई बार हमारे जीवन में जो परेशानी आती है तो हम घबरा जाते हैं। तो आप उस समय भगवान कृष्ण को याद करेंगे तो आप समझेंगे हर पल उनके जीवन में प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने उसको फेस किया। ये तो है कि हर मनुष्य जो अच्छा है उसे समस्या ज्यादा आएंगी, लेकिन क्योंकि वो अच्छा है, उसके अंदर विवेक है, समझ है, तो उसका हल भी वो जरूर निकाल लेगा। तो कभी भी प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से घबराने की जरूरत नहीं है, उनसे टक्कर लेने की जरूरत है। जब आप उनसे भिड़ेंगे, उनको सोल्व करेंगे तो और ज्यादा निखर कर आप आगे बढ़ेंगे और ऊपर तक जाएंगे। इस बात को हमें समझना है। दूसरी बात यह है कि भगवान ने हमें जन्म दिया और ये सृष्टि का विधान है कि जो आया है उसको जाना भी है। लेकिन इस जीवन और मृत्यु के बीच का जो समय है वो मनुष्य के हाथ का है। वो उसे कैसा बनाए, वो अच्छे काम करे, अच्छा कर सकता है, वो बुरे करेगा तो अपना जीवन खराब कर सकता है, वो उसके हाथ में, तो वो हमें बनाना है। तीसरी बात जो आप समझ सकते हैं वो ये है कि जो पालने वाला है वो हमेशा बड़ा होता है जन्म देने वाले से। ये आप सभी पता है। बच्चा मान लिया स्कूल में आता है तो 24 घंटे में से मानिए 12 घंटे तो सोने खाने पीने में बीत गए और बाकी 12 में से 6 से 7 घंटे अगर वो स्कूल में रहता है तो इसका मतलब बच्चे के पालन पोषण में अध्यापक की अहम भूमिका है। इसका मतलब अध्यापक की जो भूमिका है वो पालने वाली है, पालक की है। और जब वो पालक की भूमिका में है तभी उसका स्थान भगवान से भी ऊपर माना गया है। ये आप सभी जानते हैं, माँ बाप से भी ऊपर और भगवान से भी ऊपर।
तो इन सभी बातों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जहां तक भगवान कृष्ण के गीता के उपदेश की बात है, उसमें जो सबसे अहम बात है वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमारा जीवन और ये दुनिया कर्म प्रधान है। जो मनुष्य कर्म करेगा और उसमें कोई और कसर नहीं छोड़ेगा, वो कभी जीवन में पीछे नहीं रहेगा। लेकिन इसमें ये नहीं कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, यानी फल की इच्छा, मुझे बड़ा घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी या पोजीशन मिल जाएगी, उसको मन में न रख के हमने सही रास्ते से अगर कर्म करना है तो हम हमेशा ही ठीक गंतव्य पर पहुंचेंगे। ये इससे सीखने की बात है। अगली बात जो सीखने की है कि जब भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया तो अर्जुन उनके सामने बैठे हुए थे जमीन पर और हाथ जोड़कर बैठे थे। यानी जब भी आपको किसी से कुछ सीखना है तो आपको कैसे सीखना पड़ेगा? आपको उससे झुककर सीखना पड़ेगा, उसका अभिवादन करना पड़ेगा, उसका सम्मान करना पड़ेगा। तो वो चाहे अभिभावक हो या विद्यार्थी हो या जीवन में कोई और, हमेशा उनको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको कोई सिखा रहा है तो आप उसके प्रति कृतज्ञ रहें, उसका धन्यवाद करें, उसका सम्मान करें। अगर आप सीखने के बाद भी किसी का सम्मान नहीं करते तो इसका मतलब आपको ज्ञान कभी भी फलीभूत नहीं होगा, आप उसका उपयोग या प्रयोग नहीं कर सकते। जो लास्ट शिक्षा गीता से मुझे लगता महत्वपूर्ण है वो ये है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न चैनम क्लिंद्यापो न शोषयति मातुते, यानी आत्मा अजर और अमर है, यानी पवित्र है, वो ईश्वर का एक रूप है और हम सभी उसी से आए हैं और वही हमें वापस लौटना है। तो इसका मतलब हमें पवित्रता की तरफ, गॉडलीनेस की तरफ, अच्छाई की तरफ जाना है और वो हम अच्छे कर्मों से ही जा सकते हैं। जितना मनुष्य अच्छे कर्म करेगा, जितना वो शिक्षित होगा, जितना वो ज्ञानवर्धन करेगा, उतना ही वो इसकी तरफ जाएगा। कहा भी है असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञानता से ज्ञान की ओर अगर हम जाते हैं तो हम अपने आप ही ईश्वर के या भगवान के नजदीक जाएंगे। और कुछ और बातें आप सभी जानते हैं कि अगर आप मित्रता करें तो अच्छे से करें, ना तो ना करें। आप सभी को सुदामा का उदाहरण याद है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, यानी मित्र वही जो समय पर काम आए, तो आप इस तरह काम करें। और अगर आप द्रौपदी का एक उदाहरण लेते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस देश में, जिस जगह पर नारी का सम्मान होता है वहीं ईश्वर निवास करते हैं। यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता, इसका मतलब जहां नारी का सम्मान होगा वहीं ईश्वर निवास करेंगे। तो ये बहुत बातें हैं जो हम सीख सकते हैं भगवान कृष्ण के जीवन से। इस कृष्ण जन्मोत्सव पर मैं आपको पुनः बधाई देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में खूब सुख समृद्धि हो और आपको विवेक मिले और आप खूब मेहनत करें, खूब कर्म करें और जो आपकी इच्छा है वो पूर्ण हो। नमस्कार, धन्यवाद।